नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज दिल्ली एनसीआर का पहला वेब न्यूज चैनल जो प्रॉपर्टी की सभी खबरें, सुझाव और समस्या आपको एक साथ देता है। आज हमारे बीच में बिल्डर्स फ्लोर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमेश सिंगला जी और बिल्डर फ्लोर एसोसिएशन के सेक्रेटरी के द्विवेदी जी हैं। बिल्डर्स और सरकार के बीच में क्या मुद्दे हैं, लोगों को सपनों का आशियाना दिलवाने वाले बिल्डर्स किन परेशानियों का सामना करते हैं जब उन्हें सरकारी विभाग से समन्वय स्थापित करना पड़ता है। सबसे पहला सवाल मैं प्रेसिडेंट सिंगला जी से करना चाहूंगी कि किन मुद्दों को लेकर आपके सरकार के बीच में मीटिंग्स आज तक रही हैं और क्या किन चीज़ों पर आपको अभी तक सहमति उनसे मिल पाई है और क्या आपके आगे उनसे डिमांड रहेंगी। पहले तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर 2.5 मंजिल अलाउड थी। 2.5 मंजिल के बाद सरकार से हमने गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की, तो उन्हें 4 मंजिल का परमिशन दी बनाने के लिए। तो सरकार ने 4 मंजिल की परमिशन तो दे दी, पर सरकार ने उसके अंदर रजिस्ट्री की 3 की प्रोविज़न रखी कि इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फोर्थ को इकट्ठा रखा जाएगा। तो उसके लिए फिर हम दोबारा सीएम साहब से 2-3 बार मिले, तो सीएम साहब को हमारी जो समस्या थी वो समझ में आई। जैसे उनको ये समस्या समझ में आई, तुरंत उन्होंने तीसरा और चौथा फ्लोर की रजिस्ट्री अलग कर दी। अब हमारे यहाँ ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 4 फ्लोरों की सेपरेट रजिस्ट्री होती है। उसका हम सरकार को धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ जब 4 फ्लोर पास हो गए, चारों की हमारी अलग रजिस्ट्री हो गई, उसमें एक समस्या और खड़ी होगी एफआर की। तो एफआर जो था वो 1.98 था। तो सरकार के पास हम दोबारा फिर गए, सीएम साहब के पास दोबारा फिर गए। सीएम साहब ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको डिटेल में सुना। सुनने के बाद जो 1.98 हमारा एफआर था उसको 2.64 किया, 264 एफआर किया। तो उसका भी हम सरकार को धन्यवाद करते हैं जी। तो ये सब काम होने के बाद फिर सरकार से हमने कहा जी, फ्लोर्स के अंदर जो लोग रहते हैं वो हर घर के अंदर आजकल 90% लोगों के पास सर्वेंट है, वो सर्वेंट कहाँ रखें। तो इस इशू के ऊपर जो हमारी इनसे 5-7 बार मीटिंग हुई, तो सरकार ने इस इशू का भी रिजॉल्व किया कि स्टिल्ट के अंदर 215 स्क्वायर फुट की प्रोविज़न दी कि जिसमें आप नीचे गार्ड रूम, सर्वेंट क्वार्टर छोटा सा, इसमें आप अपना सर्वेंट रख सकते हो। ये भी पास किया। उसके बाद फिर एक नया इशू आया हाइट का कि जब 4 फ्लोर बनने शुरू हुए तो हमारे को 15 मीटर की परमिशन थी, उसको बढ़ा के सरकार ने 16.5 मीटर की, 16.5 मीटर हो गई। फिर इसमें इशू आया फायर का कि फायर की परमिशन, तो उसके लिए भी हम सरकार के पास गए, तो सरकार ने उस फायर एनओसी को भी ख़त्म किया। तो इसका भी हम सरकार से धन्यवाद करते हैं। तो अभी तक जो भी हमारे इश्यूज़ रहे हैं सरकार के पास, सरकार ने बहुत अच्छी ढंग से सभी इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है। सर, आपकी हुड्डा डिपार्टमेंट से लेकर क्या परेशानियां हैं और कैसे यूनियन आपकी जो है वो डील करती है हुड्डा डिपार्टमेंट से। हुड्डा डिपार्टमेंट और डीटीपी डिपार्टमेंट दोनों डिपार्टमेंट बिल्डरों के लिए एक से हैं। दोनों डिपार्टमेंटों से साथ सामंजस्य बना करके ही काम हो पाता है। हम लोग जो भी पहले मैप के लिए अप्लाई करते हैं, अगर हुड्डा का प्लाट है तो हुड्डा में अप्लाई करेंगे, डीटीपी का प्लाट है तो डीटीपी में अप्लाई किया जाता है। नॉर्मल प्रोसेस दोनों में सेम है। पहले मैप अप्रूव होकर के आ जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंट हुड्डा में क्या है कि बिल्डिंग बनने के बाद 4 के चारों फ्लोरों का डिवीज़न अलग अलग कराना पड़ता है और 4 बार ट्रांसफ़र परमिशन अलग अलग करानी पड़ती है। ये थोड़ा सा हुड्डा में एक एडिशनल स्टेप है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही शहर है, एक ही शहर के सारे नागरिक हैं और एक जगह पर प्लाट खरीदने वाले ने वो लॉज को फॉलो करे, दूसरा 4 बार डिवीज़न कराए, ये उचित नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे जो है सरकार के अफसरों से भी और हुड्डा डिपार्टमेंट से भी। सर, डीटीपी आपके यूनियन को किस तरह से परेशान करती है। नहीं, हमें परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है डीटीपी के यूनियन से। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो डीटीपी उनको तोड़ने की नोटिस देते हैं, तोड़ते भी हैं। हम लोग खुद भी एज ए यूनियन इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि
गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट करके 264% एफआईआर पहले ही दे दिया। जब 264% एफआईआर दे दिया तो मेरे समझ से इसके बाद किसी भी भाई को इलीगल बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अपने क्वालिटी में कंपटीशन करो, क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़ो और अच्छा काम करो। सर, प्रशासन को लेकर किन मुद्दों के लिए अभी पेंडिंग सिचुएशन रह रखी है, क्या अभी होनी चाहिए, क्या अभी आपकी डिमांड है सरकार से? सरकार ने 264 एफआईआर तो पास कर दिया, तो उस पर एक्चुअली 264 की पेमेंट करने के बाद, एफआईआर की पेमेंट करने के बाद जो एडिशनल एफआईआर परचेज हम करते हैं, पर एक्चुअल ऑन साइट हमारे को 240 एफआईआर मिलता है। अभी 24% एफआईआर हमारे को कम मिलता है। तो उसके लिए हम चंडीगढ़ 2-3 बार मीटिंग करके आए हैं पांडुरंग सर से, और उम्मीद है कि ये भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। ये हमारा एक मेन पेंडिंग इशू चल रहा है सरकार के साथ। सर, 2014 के बाद में सरकार चेंज हुई है, पहले मोदी सरकार नहीं थी, अब मोदी सरकार आई है, तब से क्या चेंजेस आप देख रहे हैं आपने बिल्डर्स फ्लोर एसोसिएशन में या फिर आपके मुद्दों में? क्या आपके आगे कोई हितकारी चीज़ें आई हैं या कुछ परेशानियां आई हैं? 2014 से सरकार आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो निग्लेजिबल नए केसेस नहीं हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि लाइसेंस आते नहीं थे और उससे पहले ही लोग बुकिंग चालू कर देते थे। आजकल प्री इंटरेस्ट एप्लीकेशन वाली कहानी नहीं रह गई है और लाइसेंस आने के बाद ही बिक रहे हैं। और रेरा भी आ गया है। रेरा से रजिस्ट्रेशन हो जाने पर जितने भी अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं या 10 एकड़ वाले प्रोजेक्ट हैं या जिनमें भी पहले बुकिंग करके और बाद में कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनका हरेरा में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये बहुत एक अच्छी बात है। उसकी वजह से किसी भी कस्टमर के साथ, क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन है ये गुड़गांव होम डेवलपर्स एंड प्लाट होल्डर्स एसोसिएशन है, हम बायर्स के हितों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे किसी भी बायर को कोई प्रॉब्लम 2014 के बाद नहीं हो रही है। 2014 से पहले के जो केसेस थे वही डिस्प्यूट में पेंडिंग आज की डेट में पड़े हुए हैं। उसके बाद नए केसेस नहीं हो रहे हैं जी। सर, बिल्डर फ्लोर एसोसिएशन से हरेरा कमीशन की कटौती की बात करता है, तो इन मुद्दों को कैसे आप देख रहे हैं? भी मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी बायर किसी डीलर के पास कोई चीज़ लेने के लिए आता है, वो उसको फोर्स नहीं करता कि आप 1%, 2%, 3% कमीशन दो। जो बायर है वो अपनी मर्जी का 0.5% दे, 1% दे, 2%, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर हरेरा कहती भी कमीशन आप 0.5% लो, तो मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है। सर, आज भी आपकी मीटिंग हुई थी, क्या मुद्दे एसोसिएशन की तरफ से आपने उठाए हैं और क्या बातचीत आपकी हुई है? आज हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डीआरओ साहब और 10 से 12 तहसीलदार साहब थे। इन सब के साथ हमारी सर्कल रेट के ऊपर मीटिंग हुई है। इन्होंने सर्कल रेट थोड़ा 20% इंक्रीज़ किया है बिल्डर फ्लोर्स का। उसके रिगार्डिंग आज हमारी उनसे मीटिंग हुई है और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी सर्कल रेट नहीं बढ़ेगा। कोई कोविड के चलते हुए महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार ने 20% लेस किया है, तो हमारा मानना है कि हरियाणा सरकार की इसके ऊपर गौर करेगी। सर, रियल एस्टेट में आफ्टर लॉकडाउन या फिर कहें कि कोविड, आफ्टर कोविड इफेक्ट्स क्या देख रहे हैं आप, या फिर आप क्या बताएंगे अभी क्या हालत है रियल एस्टेट की? कोविड के बाद रियल एस्टेट में रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है, रिक्वायरमेंट और आई है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा सपोर्ट करती, जैसे दिल्ली सरकार कुछ स्टैम्प ड्यूटी में छूट दे रही है, सर्कल रेट में दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी 6 महीने के लिए बिल्कुल कम कर दिया, 2%, 2.5% कर दिया। तो अगर इस तरीके से कुछ सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और रिक्वायरमेंट बढ़ी है, नो डाउट। लोगों के मन में ये समझ में आया है कि पैसे को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी लाइफ स्टाइल में यूज करें। तो लोगों के अपनी आवश्यकता के अनुरूप, जिसके पास एक घर था, छोटा घर था, फैमिली को चाहिए, बच्चे को चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा स्पेस लेने का प्रयास कर रहे हैं और किया है, और इसके अकॉर्डिंगली माल भी बिका है। तो ये थे हमारे साथ में बिल्डर फ्लोर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिंगला जी और साथ ही सेक्रेटरी के द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि सरकार सिर्फ आम आदमियों को ही नहीं, बिल्डर्स को भी उतना ही परेशान करती है। और बात अगर करें रियल एस्टेट की, तो आफ्टर कोविड, आफ्टर लॉकडाउन, उसमें उभार आया है।
ऐसे ही रियल एस्टेट की सभी खबरें जानने के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।